ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। भारत में कोई लाखों एनजीओ है जो एड्स के अवेयरनेस के लिए प्रचार करते हैं और अरबों डॉलर आ रहे हैं देश में। सोनिया गांधी को लिखा मैंने, सरदार जी को लिखा, मनमोहन सिंह जी को, अटल जी को लिखा था, सुषमा स्वराज को लिखा था, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये ऐसे मतलब सत्ता लोलुप तो ऐसे लोग हैं जिनको केवल धन से मतलब है, और सोनिया गांधी बेचारी क्या जाने हमारे दर्शन के बारे में। तो इस प्रकार ये दोनों सिद्धियां हो गई। तो मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। भारत सरकार सोचती होगी कि 80 साल का बुढ़ा है, मर जाएगा, इसीलिए मेरे खिलाफ कोई बोलती नहीं है। कईयों को नोटिस दिए, मेरे को नोटिस नहीं दिया, समझे ना। किन गोविंदाचार्य मेरा चेला है, भैरू सिंह शेखावत मेरे शिष्य हैं, मगर बोला कोई नहीं। उनको केवल धन चाहिए, धन चाहिए, धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार मैं आपको दीक्षा दूंगा, राधा और कृष्ण की दीक्षा दूंगा, और अभी योग शुरू हो जाएगा। बहुत गुरु कहते हैं कि 20 साल जपो तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर जितने भी गुरु हैं उनका कोई गुरु नहीं है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। केवल फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, तो वो तो ऑर्थोपेडिक सर्जन उनसे अच्छी करवाता है। तो नाम जब से सब परिवर्तन आता है। पश्चिम में गया, उन्होंने कहा जी साइंस इज गॉड। मैंने कहा गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस बोलो। भगवान ने मनुष्य को पैदा किया, साइंस तो आपने बाद में सीखी, और तुम्हारा गॉड जो है एक ही HIV पॉजिटिव को नेगेटिव करके बता दे। आज तक नहीं बचा HIV पॉजिटिव होने के बाद में, विश्व में नहीं बचा। अब वो केवल मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, मिट रहा है, तो पश्चिम बड़ा परेशान है कि अगर इस प्लेनेट पे ये प्रचार हो जाए कि इसकी तस्वीर से योग हो रहा है और एड्स और कैंसर मिट जाएगा, तब फिर हमने जो अंबार लगा लिए दवाइयों को, उसका क्या होगा। बिल गेट्स को भी मैंने बॉम्बे से मैसेज दिया था। मैंने कहा अगर वास्तव में आप लोग चाहते हो मानवता से एड्स खत्म हो, केवल भारत से नहीं, तो हमारी वेबसाइट देखो। तो उसकी मिलिंडा गेट्स, उसने जवाब दिया कि हाँ हमने देख लिया, जरूरत होगी तो आ जाएंगे। नहीं आए, क्योंकि वो सब धन चाहते हैं, धन चाहते हैं, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं। हमारी सरकार कैसो अंधी हुई है। तो इस प्रकार एक ऐसा प्रचार हो रहा है। अगर प्रचार हो जाए कि मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, एड्स मिट रहा है, तो पाश्चात्य संस्कृति की हालत दयनीय हो जाएगी, समझे। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा, समझे सर। आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा, समझे। योग में 8 अंगों का अनुष्ठान, पातंजलि योग दर्शन में 8 अंगों का अनुष्ठान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उस दीक्षा से, राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा से 5 काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। धारणा, ध्यान और समाधि, उसमें टाइम लगेगा। ये चेतन समाधि है, चेतन समाधि। जब तक आप सहस्रार में नहीं पहुंचोगे, जब तक आपको बाहर की आवाजें सुनाई देगी। इस प्रकार योग जो होगा, योग में
मतलब 8 प्रकार की वायु आई है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जैसे स्वामी रामदेव एक्सरसाइज करवाता है, कपालभाति पता नहीं क्या क्या करवाता है, इसमें भी होगा आपको, मगर आपको जितनी जरूरत है उतना ही होगा। वो जो करवा रहा है वो मतलब हर रोग में एक ही बात करवा रहा है। प्राणायाम होगा आपको और सैकड़ों प्रकार का होगा, मगर ऑटोमेटिकली होगा। तो अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकती है। और कुंडलिनी, जैसे आप देवी के राधा, सीता, पार्वती के नाम से पूछते हो, हमारे योगियों ने उसको कुंडलिनी कह दिया। उस सैक्रम में 3.5 आटे लगा के मुंह अपने दुम को मुंह में दबावे, डोरमेंट पोजीशन में रहती है, सुषुप्ति में रहती है। अगर प्रॉपर गुरु है तो ही जगती है। हठयोग से अगर उसको छेड़छाड़ करोगे तो आपको पागल भी कर सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहां देखना है मंत्र एक ही गुरु का चलेगा। आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल नहीं लगेंगे। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा, आप क्या हो। आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं, समझे। कोई गुरु कुछ देता लेता नहीं है भाई। कहे तो ठीक है, मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं जो मुझ में है परिवर्तन वो आप सब में आ सकता है। सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। अर्जुन को कहा था कृष्ण ने कि महाराज कोई योगी अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लेगा और जहां से छोड़ा है वहीं से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप अपने पूर्व जन्म के संस्कार से अनुसार पिछले जन्म में जहां तक पहुंचे उससे आगे बढ़ोगे। ये धन ऐसा है, ये बढ़ता ही बढ़ता है, समझे नहीं समझे, खर्चने से नहीं छूटता है। तो इस प्रकार जो योग होगा और अभी होगा, समझे। और मैं ध्यान करवाऊं आपको, यहां मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। एक छोटा सा सेंटेंस है, महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। समझे? 2 मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम। आज हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा। दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। समझे?